बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम फिर हाज़िर हुए हैं आपके लिए एक नए सबक के साथ, एक नई कहानी के साथ। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और ये ज़रूर बताइए कि क्या हम ठीक तरीके से आपको बता रहे हैं या हमें अपना स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जो कि है इंटरनल सेटिस्फेक्शन या फिर अंदरूनी सुकून, उसके बारे में। असद और उसके दादाजी की आपस में बहुत गाढ़ी छनती थी। ये तब का जिक्र है जब असद सिर्फ 7 साल का था और दादाजी को बहुत अजीज़ था। दादाजी अक्सर उसे छोटी छोटी बातों में ज़िंदगी के बड़े बड़े सबक दे दिया करते थे, जो बहुत बाद में उसकी समझ में आए। इसी तरह एक दिन उन्होंने असद को ज़िंदगी का वो शानदार सबक दिया जो सबसे ज़्यादा कीमती और अनमोल था। असद और उसके दादाजी अक्सर शाम को सैर पर जाया करते थे। एक दिन दादाजी उसे एक बहुत पुरसुकून और ख़ूबसूरत झील के किनारे ले गए। चारों तरफ हरे भरे दरख्त थे और झील के किनारे पर छोटी छोटी घास उगी हुई थी। हर सू थोड़े थोड़े फासले पर लोगों के बैठने के लिए बेंच नस्ब थे। वो दोनों भी एक खाली बेंच पर बैठ गए और अचानक दादाजी ने असद से कहा कि बेटा, एक कंकर पानी में फेंको। असद ने करीब पड़ा एक पत्थर उठाकर उस झील में फेंका तो वो बोले, असद, पानी में बनने वाली इन लहरों को गौर से देखो। असद थोड़ा हैरान था कि अब दादाजी उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि यकीनन इस सब में भी उसके लिए कोई अच्छा, मौसर और सबक आमोज़ पहलू होगा। थोड़ा सा वक्फ देकर दादाजी कहने लगे, तुम्हारी हैसियत भी ज़िंदगी की झील में इस कंकर की सी है असद। उन्होंने मज़ीद कहा, तुम भी इस तरह अपनी ज़िंदगी में बहुत सी छींटें उड़ाते हो। जो कुछ भी तुम अपनी ज़िंदगी के दायरे में रहकर करते हो, उसके असरात दूसरों की ज़िंदगी के दायरों पर भी पड़ते हैं। तुम्हारी पैदा की गई छींटों की लहरें तुम्हारे आस पास वालों की ज़िंदगी के सुकून में मुदाखलत करती हैं। याद रखो, तुम अपने दायरे में कुछ भी करने के ज़िम्मेदार हो, लेकिन उनसे बनने वाली लहरें बहुत से दूसरे दायरों को भी छूती हैं और उन पर भी असरअंदाज होती हैं। लिहाजा हमेशा इस तरह जीने की कोशिश करो कि तुम्हारे दायरे से निकलने वाले दायरे दूसरे दायरों में खुशी, तमानियत और अमन व सुकून लेकर आएँ। जिस किस्म की लहरें तुम्हारी हरकत से पैदा होंगी, वही दूसरों में भी मुंतकिल होंगी। यानी जो लहरें बदगुमानी, हसद, जलन, गुस्से की तरफ से आएंगी, यही कैफियत और एहसासात वो दूसरे दायरों में भी मुंतकिल करेंगी। और जो लहरें सुकून, इत्मीनान और ख़ुशी से पैदा होंगी, वो दूसरों की ज़िंदगी के दायरों में भी यही कैफियत और एहसासात मुंतकिल करेंगी। फिर उन्होंने असद की जानिब गौर से देखा और कहा, असद, इन सब लहरों की ज़िम्मेदार तुम्हारी अपनी ज़ात है। तुम खुद ही ज़िंदगी की लहरें बनाते हो और वही लहरें मुड़कर तुम्हारे पास आती हैं। असद के लिए ये महज एक सबक ही नहीं था, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक कीमती कुलिया और गुर भी था। असद ने उस दिन पहली बार सीखा कि दुनिया का हर इंसान अपने अंदर के एहसासात, कैफियत, सुकून और आराम बाहर की दुनिया में मुंतकिल करता है। हम कभी भी दुनिया में उस वक्त तक अमन व अमान कायम नहीं कर सकेंगे जब तक हम अपने अंदर के तज़ादात, शक, गुस्से और नफ़रत का मुकाबला न कर लें। इंसान दरअसल अपने अंदरूनी ख़यालात और एहसासात का अक्स होता है और वो दुनिया को वही कुछ देता है जो उसके अपने अंदर होता है। ख्वाह हम ज़ुबान से अल्फाज अदा करें या ना करें, लेकिन हम अपने अतवार व अंदाज से वो तमाम एहसासात व कैफियत मुनकिस करते हैं जो हमारे अंदर होती हैं। ज़िंदगी की झील में भी हमारा किरदार यही होता है और उसकी छींटें हम सारी दुनिया में फेंकते रहते हैं, जिससे दूसरों की ज़िंदगी के दायरों में या तो खुशी पैदा होती है और दूसरे दायरों को भी हसीन बना जाती है, या फिर नफ़रत और गुस्सा मुंतकिल करते हैं, जिससे दूसरों की ज़िंदगी के दायरों में भी बेसुकूनी फैल जाती है। अब ये आपके इख्तियार में है कि आप ज़िंदगी को क्या देते हैं। यकीनन आप दुनिया को वो ही देंगे जो आपकी ज़ात में होगा। लिहाजा अगर आप किसी को ठीक करना चाहते हैं तो उस इस्लाह का आगाज़ अपनी ज़ात से करें। सबसे पहले अपनी ज़ात में वो तब्दीली लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में सुकून व इत्मीनान और ख़ुशी पैदा करें। बाकी दुनिया खुद ब खुद आपके साथ हो जाएगी। ये दरअसल आपका अपना इंतखाब है जो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ औरों की ज़िंदगी को भी पुरसुकून बनाता है। तो बस फिर फ्रेंड्स,
آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ. کائنڈلی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹس کے تھرو. کائنڈلی اور سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور شیئر بھی کرنا مت بھولیے گا.